हेलो फ्रेंड्स, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर बीए पार्ट 3 सेशन 2021 से 24 की परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है और हमारे पास अब इतना समय नहीं है कि गेस्ट पेपर या बुक्स से तैयारी कर सके। और गेस्ट पेपर में क्वेश्चंस भी बहुत होते हैं और उसका आंसर भी हमें समझ में नहीं आता है। तो इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 5 का टॉप 10 VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर आपको दिखाएंगे और आप सिर्फ 10 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा तो इसमें से 7 से 8 क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाएंगे। बल्कि आपको एग्जाम में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन लिखना होता है, ठीक है, 5 क्वेश्चन लिखना होता है, लेकिन 7 से 8 क्वेश्चन हर पेपर में आता है। आप टेलीग्राम पे जाकर देख सकते हैं कि जो भी पीछे एग्जाम हुआ है उन सभी एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन आया हुआ है। हमने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, आप वहां पे जाकर चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए हम आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिखाते हैं और फिर बताएंगे कि आपको PDF कैसे मिलेगा इस क्वेश्चन आंसर का। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस पेपर 5 का यह क्वेश्चन है। यहाँ पे आप 1 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बजट क्या है, बजट बनाने की यानी कि भारत में बजट बनाने की प्रक्रिया की विवेचना करें, ठीक है। तो कुछ जो भी हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं वो एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो यहाँ पे देखिएगा तो सिंपल लैंग्वेज में आंसर मिलेगा आपको, ताकि रटना ना पड़े। आप 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। और जो भी हमें आंसर लिखना है उसे बांट कर लिखना होता है। जैसे कि बजट क्या है तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हमें इंट्रो लिखेंगे और इंट्रो 5 से 7 लाइन में लिखेंगे। इंट्रो अगर अच्छा हुआ तो फिर लगभग 4 नंबर आपको 3 से 4 नंबर इंट्रो से ही मिल जाता है। उसके बाद जो भी आंसर लिखेंगे हम टॉपिक वाइज और बांट कर लिखेंगे टॉपिक वाइज, ताकि और हर एक टॉपिक को 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे, ताकि पढ़ने वाले को यानी कॉपी चेक करने वाले को अच्छा लगे और टॉपिक वाइज आंसर पढ़ने में भी आसानी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए हम आपको आंसर दिखाते हैं, फिर बताएंगे कि PDF आप कैसे मिलेगा, आपको डाउनलोड कैसे कीजिएगा। तो इसका आंसर देखिए कि भारत में बजट निर्माण की प्रक्रिया निम्न प्रकार से अलग अलग चरणों में संपन्न होती है। जैसे 1 नंबर पॉइंट है यहाँ पे अनुमानों का वितरण, और इसे भी 5 से 7 लाइन में इसे एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर टॉपिक यहाँ पे देखिए कि अनुमानों का विभागीय परीक्षण, इसे भी 5-7 लाइन में एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद आपको 3 नंबर टॉपिक मिलेगा यहाँ पे वित्तीय मंत्रालय द्वारा परीक्षण, और इसे भी 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है 4 नंबर कि मंत्रिमंडल की स्वीकृति, इसे भी 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा आपको PDF में। और 5 नंबर टॉपिक है संसदीय प्रक्रिया। संसदीय प्रक्रिया में सामान्य वाद विवाद, मतदान प्रक्रिया, वित्त विधेयक, उसके बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद बजट पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से आप आंसर लिखिएगा, फिर आपको 20 में से 18 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन दिखाते हैं हम। कुछ ऐसे पूछा जाता है आपसे कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, और एक प्रश्न 20 नंबर का होता है, 5 प्रश्न आपको लिखने होते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति एवं क्षेत्रों की विवेचना करें। तो इसका आंसर आपको मिलेगा। तो PDF में आंसर जो होगा उसमें सबसे पहले लोक प्रशासन के बारे में आपको 5 से 7 लाइन में इंट्रोडक्शन मिलेगा। उसके बाद में इसके प्रकृति और क्षेत्र का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4-5 नंबर टॉपिक बनाकर आंसर मिलेगा। और हर टॉपिक को जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है उसी प्रकार से 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य समानता एवं असमानताओं की विवेचना करें। यानी कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच समानता क्या है, यानी इसे संबंध भी आपसे पूछ सकता है कि संबंध पूछ सकता है इसमें, और इसको अंतर भी पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पे अंतर दे सकता है, यहाँ पे संबंध दे सकता है, आपको बात एक ही हुआ। 3 नंबर क्वेश्चन है कि संचार की परिभाषा दीजिए तथा प्रशासन में इसके महत्व की विवेचना करें। और इस क्वेश्चन को घुमाकर ऐसे भी पूछ सकता है कि संचार संगठन की रक्त धमनियां है, विवेचना करें। दोनों का आंसर एक ही मिलेगा आपको PDF में। 4 नंबर क्वेश्चन है संतुलित बजट सिद्धांत क्या है, भारत में बजट बनाने की प्रक्रिया की विवेचना करें। जो हम 1 नंबर क्वेश्चन में आपको इसका आंसर दिखाए हुए हैं, और संतुलित बजट के बारे में भी आपको आंसर में मिल जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में समानज्ञ एवं विशेषज्ञों के विवाद के बीच या
विशेषज्ञों के बीच विवाद के मुख्य कारण या कारणों की विवेचना कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, सूत्र एवं स्टाफ अभिकरणों से आप क्या समझते हैं? इसके मध्य संबंधों तथा अंतरों की विवेचना करें। और संबंध की जगह पर आपसे समानता भी पूछ सकता है, समानता पूछ सकता है, या अंतर की जगह पर असमानता पूछ सकता है, जैसे कि एक नंबर या 2 नंबर क्वेश्चन में हमने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, भ्रष्टाचार से आप क्या समझते हैं? इसका निवारण किस प्रकार से किया जा सकता है? या ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि भारत में के प्रशासन में भ्रष्टाचार नियंत्रण के विभिन्न तरीकों का वर्णन करें। मतलब कि भारत में भ्रष्टाचार किस प्रकार से नियंत्रण किया जाता है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। इसका टॉपिक वाइज आंसर आपको मिलेगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के तरीकों तथा इसके सीमाओं का वर्णन करें। यहाँ पे सीमा पूछ सकता है, यहाँ पे या लाभ भी पूछ सकता है, ठीक है। या अथवा में एक और क्वेश्चन है कि भारत में प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के तरीकों का वर्णन करें। मतलब कि यहाँ पे है न्यायिक नियंत्रण और यहाँ है संसदीय नियंत्रण, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन दोनों क्वेश्चन को आपको याद करना है अच्छी तरह से। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है कि विभागीय संगठन से आप क्या समझते हैं? इसके गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपसे लाभ भी पूछ सकता है, गुण के जगह पर लाभ दे सकता है और दोष के जगह पर सीमाएं दे सकता है, सीमाओं दे सकता है, ठीक है। सीमाओं का वर्णन करें। इसके अथवा में एक और क्वेश्चन है कि संगठन से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करें। मतलब कि आपसे संगठन या विभागीय संगठन से आप क्या समझते हैं, इसके गुण या दोष पूछ सकता है, या इसके संगठन के सिद्धांत के बारे में। इन दोनों क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद रखिएगा, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आ ही जाएंगे और इसमें से भी एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर और लास्ट नंबर है कि भारत में उच्च लोक सेवकों की भर्ती पद्धति का वर्णन कीजिए। यानी भारत में उच्च लोक सेवक की भर्ती किस प्रकार से की जाती है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करनी है। अथवा में इसका एक और क्वेश्चन है कि विकासशील देश में लोक प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन करें। मतलब कि विकासशील जो देश है, जैसे इंडिया हुआ, तो इन देशों में लोक प्रशासन की कौन सी विशेषता है, उन सभी के बारे में आपको टॉपिक वाइज बनाकर, टॉपिक यानी 5 टॉपिक बनाकर, सबसे पहले आप विकासशील देशों के लोक प्रशासन के बारे में 5 से 7 लाइन में इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है, इंट्रो। उसके बाद में 5 से 7 टॉपिक बनाकर आपको आंसर देना है और हर टॉपिक को 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन करना है। पीडीएफ में आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि पॉलिटिकल साइंस है आपका, तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 5, 6, 7, 8 और प्लस जीएस पेपर, इन 5 पेपर का आपको एग्जाम देना होता है पार्ट 3 में, ठीक है। पार्ट 3 में यानी पार्ट 3 में आपको इन 5 पेपर का एग्जाम देना होता है और इस 5 पेपर का यानी सभी पेपर का आपको पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और अभी जो पेपर 5 लिखा है इसका भी आंसर आपको पीडीएफ यहीं पे मिलेगा, व्हाट्सएप कीजिए। खैर इस पीडीएफ के लिए आपको कुछ पेमेंट्स करने होंगे क्योंकि ये पेड कोर्स है। उसके बाद में आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। आप इतना ही से तैयारी कर सकते हैं, अलग से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो हमारे टेलीग्राम है, नीचे इसका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, टेलीग्राम पे जाइए और वहां पे टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। वहां पे जो क्वेश्चंस वगैरह है वहां पे आप देख सकते हैं और डेमो क्वेश्चन वगैरह फ्री में आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आपको जो मेन पीडीएफ है इसके लिए आपको पेमेंट्स करने होंगे व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप पे मिलेगा। तो ओके, थैंक यू सो मच।